हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। कृपया करके रूपाराम भवलाल यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और रूपाराम भवलाल जो भी वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हम हमेशा जोश के अंदर वीडियो बनाते हैं और हम हमेशा ज़िंदगी में सफल होते हैं और दूसरों को सबको सफल करने में हम हमेशा मेहनत करते हैं। हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, क्योंकि हम हमेशा जोश के अंदर जीते हैं और अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सभी कामों में हम सफल रहते हैं। बुआ जी की आंखें परदेयो सन आजकल बहुत पेड़ पौधे कम हो गए हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक भी इंसान पौधे को पसंद नहीं करता है, हरियाली को पसंद नहीं करता है। घूमना फिरना ऐश मौज करना, यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बरसात भी नहीं रहेगी और धूप बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसी नाम का एक राजा था, उसके पास एक हंस था। राजा उससे मोती चुगाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन किया करता। वह हंस नृत्य करती सायकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा और कभी किसी दिशा थोड़ा चक्कर काट आया करता था। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ निवन जी की छत पर जा बैठा। उसी पुत्र वधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती हैं। अनायास ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और न पति को ही, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बहुत अग्निदूरा हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन अंकुर व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तब मिले ना। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूँकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अंत वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कोटनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुकाम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका। तुम कैसे पता लगा सकोगी? कोटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए।
और आवश्यक धन दे दीजिए, उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसका अत्ता पता अवश्य ले आऊँगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कोटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कोटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती हैं। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही ये भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती हैं। अंत उसके मन में संदेह हो गया कि वो हो सकता है राजा का हंस उड़ते उसकी बिल्डिंग के ऊपर दिन उनके घर की छत पर आ गया और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश ये स्त्री उसे खा गई हो। कोटनी ने सोचा किसी भी स्त्री के साथ निकट मैत्री करने के लिए उनके पीर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कोटनी उसके पीर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पैर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई है। उसने सोचा अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर वैध लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया। वह दीवान जी के घर गई, उनकी पुत्रवधू के पास साथ बहुत स्नेह ममता की बात करने लगी और बोली, बेटी मैं तेरी बुआ हूँ, हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही मैं घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम ये भाई गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्सुकता हुई तो यहाँ चली आई। तुझे देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड चाव करने यहाँ आऊँगी वापिस। दीवान की पुत्रवधू ने अपने लोभपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए, जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कोटनी को और क्या चाहिए। उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है।
उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती हैं, किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते नहीं, इसलिए यह काम पार पड़े तो कैसे पड़े। यह सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो भी कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए, तब कोटनी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे तथा और भी कोई न रहे, हम दो ही रहेगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कोटनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वायदा किया था, उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका परिणाम क्या है। यह बोली, फल्ला दिन आप मंदिर में आ जाए और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारो सभी सुन लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।